था ना कि मैं थोड़ा फाइनेंशियल जूझ रहा था थोड़ा सा। तो मेरे पास मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, तो मेरे पास मैसेज आया था उनका। कहाँ से आया था? सर उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था वेस्ट बंगाल का। किसने दिया था? कहाँ से एड्रेस दिया था? कहाँ आपने अप्लाई किया था? सर मैंने इंस्टाग्राम के किसी पेज पे डाला था क्या डाला था आप? कि मैं अपना बैंक अकाउंट दे सकता हूँ। तो मतलब आप खुद ही सामने से ये था कि मैं अपना बैंक अकाउंट बेचना चाहता हूँ। ये हाँ सर कॉन्सेप्ट मैं कहाँ से आ गया था आपको कि भैया बैंक अकाउंट बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं? सर मतलब मेरे पास ऐसी कोई ऐड आ रही थी, मैंने उस पर क्लिक कर दिया था सर। ऐड आ रही थी? हाँ मतलब ऐसे ऐड आ रही थी कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अच्छा ठीक है, फिर? तो सर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको 15% देंगे अगर आपके अकाउंट का जो लिमिट है 1 लाख रुपए। हम्म। तो मैंने कहा हाँ मेरा 1 लाख का लिमिट है 15। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट भेज दीजिए। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक वेस्ट बंगाल का एड्रेस दिया और बोला डीटीडीसी से ही करना कुरियर। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे ही उनसे बोला कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को जो अमाउंट है कुछ एडवांस दे दीजिए। हम्म। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वीडियो वगैरह बना के भेजो कि आप भेज रहे हो हम्म। और डीटीडीसी की एक स्लिप दे दो, हम आपको वो भेज देंगे हम्म। एडवांस। हम्म। तो जब उन्होंने एडवांस भेज दिया तो मैं मतलब मेरे को फिर ऐसा लगा कि एडवांस वगैरह भेज दिया है। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो हम्म। उसने बोला कि तूने जो अकाउंट भेजे हैं ये तू फंस सकता है। हम्म। तो जब उसने बोला तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं आजकल साइबर सेल वाले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और जैसे ही अकाउंट में तेरी ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगी वैसे ही तेरे को घर से उठा के ले जाएंगे। हम्म। तो मैं थोड़ा सा डर गया, तो फिर मैंने ना वो डीटीडीसी के दोबारा ऑफिस गया, मेरे घर के पास ही है। हम्म। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को ये कैंसिल कराना है पैकेट, हम्म। क्योंकि मैं सुबह गया था तो शाम तक भेजते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कैंसिल करा दीजिए और हमें लिख के दे दीजिए। हम्म। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो कैंसिल करा दिया पैकेट। हम्म। तो सर फिर उसके बाद उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि आप एक काम, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम्म। अब मैं पूछा करता हूँ जो जो उन्होंने ट्रांजेक्शन करी है उसका, और वो पैसे ना मेरे से खर्च हो गए, तो मैं कितने क्या कर। पैसे दिए थे उन्होंने? सर उन्होंने मुझे 40,000 रुपये दिए थे। एडवांस में? हाँ तो वो उन्होंने कैसे भेजा था वैसे? वो आमतौर पे जो 40,000 भी दिए होंगे वो भी ठगी या फ्रॉड के ही पैसे होंगे उनके। जी। ठीक है, तो वो आपने आए हैं तो कुछ फिर उनसे बात हुई? उन्होंने कुछ कहा नहीं कि हमारे पैसे वापस करो या जो भी है? नहीं सर, उन्होंने मेरे को ये कब की उनको ऐसा बात लग है? रहा है कि मैं, सर ये 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, तो उन्हें ऐसा उनको लग तो रहा है ये कि लग रहा है कि हाँ मतलब आपने भेज दिया, उनके पास पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच रहा है। अच्छा। जी तो इसमें अभी देखो, अच्छा है कि आपको मतलब पहले ही हैं, पैसे वापस करने का कोई मतलब बनता नहीं है उन फ्रॉड लोगों को। वैसे भी पता है ना आपको, ये होता है कई बार कि वो आपके भी जो अकाउंट पे कई बार पैसे मंगा भेजते हैं, वो किसी और का पैसा या किसी और से भिजवा देते हैं। और उस बंदे ने तो किस नाम से आया है कुछ पता है? कहाँ से आया है? कुछ यूपीआई आईडी दिख रहा है? हाँ सर, यूपीआई आईडी मतलब उसके ट्रांजैक्शन नंबर दिख रहा है। किस पे भेजा था उन्होंने? फोन पे अकाउंट पे कैसे भेजा? नहीं सीधा मेरे पास एक्चुअली मैं फोन पे वगैरह यूज नहीं करता ना, तो उन्होंने मेरे को मेरे अकाउंट के ही स्कैनर पे भेजा था। अकाउंट के स्कैनर पे? हाँ मतलब मैंने अपना अकाउंट जो है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, हम्म। उसका क्यूआर दिया था उनको। अच्छा जी। ठीक है, तो फिर उसमें ज़्यादा अभी परेशान मत हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उनका फोन वोन आता है तो मैं उनको क्या बोलूँ। फ़ोन कर आता है तो सीधा कहना कि भैया मुझे पता चला है कि आप लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हो, जहाँ हम्म। पे कि आप लोग अकाउंट लेके साइबर ठगी का काम करते हो। इसलिए जी मैंने इसको कैंसिल कर दिया और मैंने आपके अगेंस्ट जो भी डिटेल थी आपके एड्रेस की, मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है। ठीक है सर, बस फिलहाल यही इतना बोलूँगा मैं। बोलो एंड लेट्स सी क्या रिप्लाई करते हैं। वैसे आप कंप्लेन भी कर सकते हो उनके अगेंस्ट, लेकिन ठीक है यही सर। है कि पैसा लिया है इससे थोड़ा सा इशू है। अच्छा। फिर भी तो कोई मैं बड़ी उनको, बात नहीं है, वो 40,000 रुपये का जो भी रहेगा, खर्च हो गए जो भी हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से।
आप एक बड़े चक्कर में मतलब फंसने से बच गए हो, वरना वो बैंक अकाउंट पे लाखों की ट्रांजैक्शन होती है। जितने भी ऑनलाइन आज के डेट में ठगी होते हैं, वो ठगी के लिए आप ही का अकाउंट यूज़ करते हैं। कल को कि कोई जी, भी कंप्लेन तो अकाउंट के अगेंस्ट करेगा कि मैंने इस अकाउंट पे जमा की है। अकाउंट आपके नाम पे, एड्रेस आपका, पुलिस जी, आपके जी। घर आती, उठा के आपको ले जाती, परेशानी में आप आते। जी, जी, जी। तो एक बड़ी मुसीबत से बच गए हो। 40,000 रुपये उन्होंने भेज दिया है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हुँ, होना चाहिए। आप भी ऐसे किसी भी लालच भरे ऑफ़र में नहीं फंसेंगे जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं लाखों रुपए, बदले में आपको हमें अपना बैंक अकाउंट खुलवा के देना है, करंट कॉर्पोरेट अकाउंट, जिस और साथ ही साथ अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस, मोबाइल नंबर, सिम तक, कई बार एटीएम कार्ड, चेकबुक, जिससे कि हम आपके अकाउंट को यूज़ करेंगे बिज़नेस पर्पज़ के लिए, गेमिंग के लिए, ये कहा जाएगा। सच्चाई में वो ठगी के लिए, फ्रॉड के लिए, साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट पे कंप्लेन, एफआईआर रजिस्टर, पुलिस का आपके घर पे आना, एड्रेस पे आना, गिरफ्तार करना, आपको नोटिस भेजना, बेवजह आप परेशान हो जाएंगे, करियर, चौपट, लाइफ बर्बाद, घर वाले परेशान आपकी वजह से। ऑफिस से बचें, चक्कर में ना फंसे, पता नहीं था फंस गए हैं, पुलिस का कोई नोटिस। अकाउंट फीस है, हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें।